Kids time. गांव चतरपुर एक सरसब्ज वादी में बसा हुआ था। चारों तरफ खेत, बीच में मिट्टी का रास्ता और किनारे पर बहता हुआ एक छोटा नाला जो बारिशों में हमेशा शोर मचाता था। जुलाई का महीना था। आसमान पर बादलों का राज था। कभी हल्की बारिश, कभी जोरदार बरखा। हवा में मिट्टी की वो मखसूस खुशबू बसी थी जो सिर्फ गांव के लोगों को नसीब होती है। गांव के बच्चे बरसात में नंगे पांव दौड़ रहे थे। बूढ़े बरामदे में बैठे बेड़ी पी रहे थे। इसी शोरो शोर में एक शख्स छत पर खड़ा था। राजेश, सादा कपड़ों में धूप से झुलसा चेहरा, मगर आंखों में ईमान और मेहनत की रोशनी। वो आसमान की तरफ देखकर बोला, भगवान, इस बार की बरसात ठीक से कर दे। फसल अच्छी हो गई तो मेरा सारा कर्जा उतर जाएगा। अंदर से सुनीता ने आवाज दी, राजू, जल्दी आओ, छत से पानी टपकने लगा है। राजेश नीचे आया। सनीता चूल्हे के पास बैठी थी। देखो राजू, ये पुरानी छत फिर से रिसने लगी। बारिश बढ़ गई तो सारी रात पानी टपकेगा। छत रिसे तो रिसने दे सुनीता, बस खेत ना डूबे। उन दोनों की बातों में उम्मीद थी। उनकी गुर्बत में भी मोहब्बत छुपी थी। गांव के किनारे पर एक और घर था, बड़ा, पक्का, मगर दिल छोटा। ये बद्री का घर था। बद्री के पास जमीन तो ज्यादा थी, मगर दिल में तस्कीन नहीं थी। उसके घर के सामने राजेश के खेत फैले थे। जमीन जरखेज, हरियाली में लिपटी हुई। बद्री की बीवी गीता अक्सर उसे समझाती, बद्री, दूसरों का रिस्क देखकर हसद मत करो। जिसने तुझे दिया है उसका शुक्र कर। गीता, शुक्र से पेट नहीं भरता। मैं चाहता हूँ कि गांव का सबसे बड़ा जमींदार कहलाऊं। राजेश जैसे लोग तो किस्मत के धनी हैं। राजेश किस्मत वाला नहीं, मेहनती है। तू अगर इतनी मेहनत करे जितनी वो करता है तो तेरी जमीन भी सोना उगले। चुप कर औरत, मैं किसी से कम नहीं। बस मौका मिले तो देखना कैसे सब बदल दूंगा। जब देखो हर वक्त मेरे पीछे ही पड़ी रहती है। शाम ढलने को थी। बादलों ने सूरज को निगल लिया। हवा रुक गई। चंद लम्हों बाद आसमान से जैसे किसी ने दरवाजा खोल दिया। पानी के धारे जमीन पर बरसने लगे। पहले लोग खुश थे। औरतें दरवाजे से बाहर देखकर कहने लगीं, वाह भगवान, ये तो जीवन दान दे दिया। लेकिन रात तक बरसात बंद ना हुई। छोटे नाले दरिया बनने लगे। पानी के शोर ने पूरे गांव को दहला दिया। बिजली चमकने लगी। हर थोड़ी देर बाद एक नई कड़क, जैसे आसमान चीख रहा हो। राजेश ने खिड़की से बाहर देखा। खेत में पानी चढ़ रहा था। सुनीता, मैं खेत जा रहा हूँ, कहीं बंद न टूट जाए। नहीं राजू, अभी मत जाओ, अंधेरा है, नाला भर गया है। सुनीता, अगर फसल बह गई तो हम भी बह जाएंगे। मुझे जाना होगा। राजेश घर से निकला और बारिश में गायब हो गया। सुनीता दरवाजे पर खड़ी बस भगवान को पुकारती रही। अंधेरी रात, गरजते बादल और राजेश मिट्टी के बंद के पास खड़ा था। पानी बंद के ऊपर से गुजरने लगा था। वो अपने हाथों से मिट्टी भरकर बंद को रोकने की कोशिश करता रहा। हर लहर उसकी मेहनत को बहा ले जाती। उसी दौरान बद्री वहां पहुंचा। उसकी जमीन राजेश के खेत से नीचे थी। पानी का रुख अगर थोड़ा सा भी मुड़ता तो उसकी फसल भी बर्बाद हो जाती। राजेश, अपने खेत छोड़ दे। हाँ, इधर आ, मेरी जमीन बह रही है। बद्री, अभी वक्त नहीं है बहस का। बंद कमजोर हो गया है। मुझे तेरे बंद से क्या लेना? अगर मेरा खेत गया तो मेरा घर भूखा मरेगा। अगर बंद टूट गया तो सिर्फ तेरा खेत नहीं, पूरा गांव डूब जाएगा। बद्री, गांव डूबे या बच्चे, मुझे अपनी फसल अजीज है। तो नहीं आएगा? ठीक है, मैं अकेला ही कर लूंगा। राजेश दोनों हाथों से मिट्टी उठाकर बंद पर डालने लगता है।
बारिश की बूंदें उसके चेहरे पर तेज खंजर की तरह पड़ती हैं। पागल हो गया है राजेश, जान चली जाएगी तेरी। अगर मेरी जान से गांव बच जाए तो ये सौदा बुरा नहीं। बादल जोर से गरजते हैं, पानी का बहाव बढ़ता है। राजेश के कदमों के नीचे की मिट्टी हिलने लगती है। राजेश, पीछे हट जा, बंद टूटने वाला है। एक जोरदार धमाके के साथ बंद फट जाता है। पानी का सैलाबी रेला आता है। राजेश के कदमों के नीचे जमीन खिसक जाती है। वो बहते पानी में गुम हो जाता है। राजेश, राजेश! बारिश का शोर बढ़ता है। पानी सब कुछ बहा ले जाता है। सुबह जब बरसात थमी तो पूरा गांव उजड़ चुका था। खेत दलदल बन गए, दरख्त जड़ों से उखड़ गए, कच्चे घर की दीवारें मिट्टी में मिल गईं। राजेश का घर बिल्कुल खामोश था और सुनीता अपने 2 बच्चों को लेकर घर के बाहर बैठी थी। सुनीता की आंखें पत्थर की तरह जामिद थीं। गांव के लोग आहिस्ता आहिस्ता आने लगे। कोई आह भरकर बोला, काश राजेश भाई बंद के पास ना जाते तो ये सब ना होता। हाँ, मैंने राजेश को बंद पर मिट्टी डालते देखा था। हाँ यार, बंद टूटने के बाद राजेश भैया वापस नहीं आए। सुनीता की नजरें खाली थीं। वो इन बातों को सुनती भी थी और शायद कुछ नहीं सुनती थी। बारिश के बाद की खामोशी में सिर्फ एक सवाल गूंज रहा था, राजेश कहाँ है? उसी वक्त गांव के चंद मर्द बद्री समेत बंद की तरफ निकले। रास्ते में जगह जगह पानी भरा था, मिट्टी के तोड़े गिरे पड़े थे। हर कदम के साथ दिल में खौफ बढ़ता जा रहा था। बंद के करीब पहुंचकर बद्री रुक गया। पानी अब भी आहिस्ता आहिस्ता बह रहा था। अचानक किसी ने चीख मारी, बद्री भैया, इधर देखो, मिट्टी के नीचे कुछ है। बद्री ने जाके देखा तो वहां राजेश की लाश पड़ी थी। उसके कपड़े मिट्टी में लिपटे, चेहरा पुरसुकून मगर थका हुआ, जैसे वो सो गया हो गांव बचाकर। बद्री लाश को लेकर वापस गांव जाता है। सुनीता जैसे ही राजेश की लाश देखती है तो उसके पैरों तले जमीन निकल जाती है और उसकी आंखों से आंसू बेतहाशा बहने लगते हैं। अगली सुबह बद्री चुपचाप खड़ा था। उसे वो लम्हा याद आ रहा था जब राजेश ने कहा था, अगर बंद टूटा तो पूरा गांव डूब जाएगा। बद्री, ऐसे परेशान क्यों खड़े हो? क्या सोच रहे हो? गीता, मैं गुनाहगार हूँ। मैंने राजेश को अकेला छोड़ दिया। अगर मैं उसके साथ होता तो वो आज जिंदा होता। अब पछतावे से क्या होगा बद्री? राजेश की बीवी बेवा हो गई, बच्चे यतीम हो गए। नहीं, ये सब मेरी वजह से हुआ है। अब मैं उनका सहारा बनूंगा। यही मेरा कफ्फारा होगा। चंद हफ्तों बाद गांव के लोग बद्री के घर के पास इकट्ठे हुए। उन्होंने फैसला किया कि नाला के किनारे नया मजबूत बंद बनाया जाएगा। इसका नाम रखा गया राजेश बंद। बद्री सबसे आगे था। वो दिन रात मजदूरों के साथ मिट्टी डालता, बगैर कुछ कहे बस काम करता। सुनीता भी रोज वहां आकर राजेश की याद में दिए रोशन करती। एक दिन बद्री ने कहा, सुनीता बहन, मैंने तेरे शौहर का हक अदा नहीं किया, पर अब जो कुछ है वो तुम्हारे बच्चों का है। मेरी जमीन, मेरा घर, सब तुम्हारा। बद्री भैया, गुनाह वो होता है जिस पर इंसान फख्र करे, और तुमने जो किया वो तुम्हें माफ कर गया। अगले साल जब सावन आया तो गांव बदल चुका था। नया बंद, मजबूत खेत और लोगों के दिलों में इत्तेहाद। पहली बारिश के साथ बच्चे खुशी से नाचे। बद्री ने आसमान की तरफ देखा। बादल छा रहे थे मगर इस बार खौफ नहीं था। राजेश, देख, अब तेरे गांव को कोई तूफान नहीं बहा सकता। सुनीता ने छत पर चिराग जलाया और सावन के कतरे जैसे आसमान से रहमान बनकर गिरने लगे। बरसात ने फसल बहा दी मगर इंसानियत के बीज बो दिए। राजेश की कुर्बानी, बद्री का पछतावा, सुनीता का सब्र, ये सब मिलकर छतरपुर को दोबारा जिंदा कर दे। बरसात का कहर दर हकीकत इंसान के अंदर के तूफान की कहानी है, जो जब खत्म हो जाए तो जमीन भी हरी भरी हो जाती है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? अपनी राय कमेंट्स में जरूर बताएं।
और हाँ, हमारी मेहनत की हौसला अफजाई के लिए वीडियो को लाइक और शेयर करें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को भी दबा दें ताकि नई कहानी सबसे पहले आप तक पहुंचे।